अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल, कैसी तबीयत, कैसे मिजाज। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मोहम्मद शफात अली। मेरे साथ मौजूद हैं लाइबा कन्यानी। तो जनाब, बिल आखिर काफी दिनों के बाद ये जो मौसूफा है ये हमारे हाथ लग गई हैं। यार लहबा, वैसे एक बात तो बताओ। जी बताएं, पूछे ना। लगता है तुम ना बहुत महंगी आर्टिस्ट हो गई हो। काफी वक्त वो चला तुम्हें बुलाते बुलाते, नहीं, लेकिन मैंने आपसे डॉलर में पैसे चार्ज किए थे, मुझे ऐसे ही लग रहा है कुछ। यार मुझे लग तो कुछ ऐसे ही रहा है कि मुझे पैसे जमा करते करते ना वो तकरीबन तुम साल बाद मेरे चैनल पर जो है वो तशरीफ लाई हो। लेकिन बीच में मैंने तुम्हें इतनी बार तंग किया कि भाई वक्त दे दो, मगर नाज़रीन किराम, मैं आपको क्या बताऊं कि इतनी मसरूफ शख्सियत है ना कि कुछ ना इसने। बताएं, वो सुनना ही नहीं चाह रहे आपको, आप छोड़ दें। हाँ, यार लगता है आज तुम सारे बदले लेने वाली हो। कुछ ऐसे ही लग जाहिर रहा है, है। 3 से 4 मरतबा जो है वो तंग करने का मुझे जो है वो मौका दिया गया। 3 से 4 मरतबा इसने मुझे तंग बिल्कुल। किया इन्होंने। एंड देन बी लाइक, क्या आज मौका मिला तो मैंने कहा चलो सही है, आज सारे बदले उतारूंगी कुछ मैं। ऐसे ही है, हाँ। आज हमने सोचा ही कुछ ऐसा है कि आज हमने लेटर मूड में ये कुछ हमने बैठक सजाई है और सोचा कि बिल्कुल। कुछ पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। आज से कोई तकरीबन 7 साल पीछे जाया जाए, वो जो हमारी ओह। जर्नी स्टार्ट हुई, फिर किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से हमने हम्म। ब्लंडर्स किए बीच में, मजे मजे वैसे आई डोंट नो शफात भाई, अब मुझे तो नहीं हाँ, आइडिया, लेकिन आपको याद है वो एक बार हमने क्या कहते हैं, रेडियो पे कितने सारे ब्लंडर्स किए थे। वो कुछ शो, ऐसे ही एक है। एक शो जो हमने किया था, हमारी प्रोड्यूसर ने कहा था ये तुम लोग क्या कर रहे हो। और मजे की बात जब हम प्रोग्राम्स किया करते थे तो यार वो ना एक 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 लगता ही नहीं था कि आरजे और प्रोड्यूसर वाला सीन, चाहे वो हमारी एग्जैक्टली। प्रोड्यूसर इस्यान बाजी हो, चाहे वो सात भाई हो। ओह बड़े यस। बड़े मजे की यादें उनके साथ मजे जो की है वो यादें हमारी हैं, ट्रू। वाबस्ता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वैसे जब नेक्स्ट कब कर रहे हैं, नेक्स्ट कब कर रहे हैं आप, शो कब कर रहे हैं ना, नेक्स्ट ये यार बताए ना। जब जब कोई चैनल कुछ अच्छे पैसे देना शुरू हो जाए। नहीं, आई थिंक ये चैनल पे अपॉर्चुनिटी आई थी, बट आई एम नॉट श्योर। चले रहने दें उसको, हाँ, ओके सॉरी बात सॉरी। भाई है ना भाई, जाहिर सी हाँ। बात है, इतनी महंगाई हो चुकी है। जब कोई चैनल हमें अफोर्ड करना शुरू हो जाएगा, कुछ अच्छा क्यों, पे करना आपने भी शुरू डॉलर में पैसे चार्ज करने हैं क्या? यार वैसे डॉलर से याद आया, माशाल्लाह माशाल्लाह से मशहूर तो आप हैं माशाल्लाह से, काफी एड्स में भी आप नजर आए। नहीं, फिर एक ही तो ऐड किया है मैंने। पर आपने कौन सा और देखा ऐड, मुझे ये एक बताया किया, ना। एक किया वो भी बड़ा खतरनाक किया माशाल्लाह से, हैं? अच्छा। थैंक यू जजाकल्ला। नहीं नहीं, बस बिकॉज आपकी सपोर्ट वगैरह ही होती है। बाकी ठीक है, ज्यादा तारीफें नहीं करनी चाहिए। नजर लग जाती है। नहीं ऐसे नहीं, ही है ना। आपकी तारीफें ज्यादा नहीं करनी चाहिए ना, फिर आप यार आसमान में ये पहुंच देखो, जाएंगे तो ये फिर हमको देखो, ये कहाँ देखो, पूछेंगे। ये देखो, वो कहते हैं ना कि तारीफ हजम नहीं हो रही किसी को और जब अटैक करने शुरू करती है। चले छोड़े, ये बताएं आपके एग्जाम्स कैसे हुए, मेरा ख्याल है यार आपके एग्जाम्स हो गए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सुना है मेरे तो हो चुके हैं, मगर आप लगता है अभी तक आप। जो है वो घिरी हुई हैं हाँ बच्चों मेरे में। चल रहे हैं। ऐसे ही बच्चों है। में। पर्चों बच्चों में, में ये पर्चों में यार क्या हो गया, कान में खराब हो। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, पर्चों में तो ऑफ कोर्स गिरना बनता है। बस इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी आजाद हो जाएंगे। बट ठीक है, आप टॉपिक पे बात करें, चलें। बच्चों और पर्चों को दोनों को पीछे हमने साइड पे कर दिए। हाँ, माना कि अभी लाइबा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है शादी का। खैर। एक्सक्यूज मी, आपको आपने लगता है पहले से रिश्ता तो नहीं ढूंढ के रख लिया मेरे लिए। नहीं भाई, ना मेरा अपना कोई दूर दूर तक नामो निशान है, और आपका तो कुछ पता ही नहीं, क्या पता आप नहीं। वैसे तो आप बाहर जाने वाली थी माशाल्लाह से, और क्या पता अभी आप बाहर कोई ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही है ना। अब नहीं नहीं, अभी अभी फिलहाल शादी का कोई सीन नहीं है। अभी तो इंशाल्लाह पहले हम जरा पढ़ाई कंप्लीट कर लें, थोड़ा प्रैक्टिस कर लें अपनी फील्ड को इंशाल्लाह, फिर उसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे जो आएगा। आई मीन उसको भी देख लेंगे। सही बात है, सही बात है। अच्छा वैसे वैसे रहमान, रेडियो का शौक कब से हुआ?
बचपन से था, सुनने का तो बहुत शौक था बचपन से। और हम लाइक वही फॉलो करते थे, अब्बा का फोन लेके, अम्मा का फोन लेके। वो एक होता था ना कि पेरेंट्स का, आपको पता है कि पहले जब हमारे पास फोन नहीं होते थे तो हम्म, मोस्टली मम्मा या बाबा से लेके, लाइक पेरेंट्स से लेके ही हम फॉलो क्या करते थे कि बिल्कुल ऐसा अच्छा ही। है ना। और वो उसके मजे बहुत अलग होते थे। वो एक टाइम बंधा हुआ होता था कि अच्छा बाबा जब वापसी आएंगे तो हम्म, उनका फोन लेके मैंने रेडियो सुनना है, या मम्मा का फोन मुझे लेना है तो मुझे मम्मा का फोन मिलेगा, मैं उससे रेडियो सुनूंगी। मुझे ये फेवरेट मतलब आरजेस होते थे और प्रेजेंटर्स होते थे। तो बस वो एक शौक होता था, और वो एक चीज जो है बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, और बड़ा एक अलग लाइक फीलिंग होती थी। तो ऑलमोस्ट 7-8 साल की एज से कोई रेडियो वगैरह मैंने सुनना स्टार्ट किया। सही। आप बताएं, आपने वैसे आपने कब वैसे से सुनो स्टार्ट सुनो सुनो किया? सुनो सुनो सुनो, हाँ जी। मैं तो अपना बताऊंगा। बड़े आरजे से याद आया कि कुछ छोटा सा एक रैपिड फायर खेलूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है? अच्छा तो ठीक है। हाँ, जरा तैयार है ना? क्योंकि तुमने ओके। बात करी आरजेस को सुनने की, तो मुझे ये हाँ, बताओ कि आसिफ मलिक रियाज या फिर साहिर लोधी? ऑफ कोर्स आसिफ मलिक रियाज। अयाज अहमद या फिर आसिम बशीर? आसिम बशीर फॉर श्योर। हैं सना हुमायूं या फिर या फिर या मुझे लगता है फिर या इनका कोई नाजिया मुकाबला अहमद? नहीं। कंफ्यूज्ड। सना हुमायूं, रात के शोज उनके बड़े कमाल होते थे और बहुत बिल्कुल। फिलोसफिकल होते थे, बड़े मजेदार होते थे। नाजिया अहमद का, उनके ड्राइव टाइम शोज बहुत मजे के होते थे। मेरे ख्याल है दोनों ही रख लें आप अपनी मुझे जगह पे। बड़े अच्छे से याद है, जो है बड़ा बेहतरीन शो किया करती थी वो। और हम बड़े यार बचपन की यादें ना बड़ी बड़े बड़े मजे की। जब तक मैंने 2018 में शोज करना शुरू किया है, उससे पहले मुझे याद पड़ता है 2014-15 में मैं हम्म। बड़े जो है ना शौक से सुना करता था भाई। वो अगर हम आसिफ भाई की बात करें, आसिफ मलिक एग्जैक्टली, रियाज, दी दैट्स ट्रू। ग्रेट, या जो है वो सैटरडे संडे को सुनना। और ओहो, फिर और वो जो, आपको याद है वो जो ड्राइव टाइम शो एक 4 से 6 आसिफ भाई का आता था, वो कितना बिल्कुल भाई, मजेदार शो भाई होता था। कुछ भी एंड हो जाए, कहीं भी चले जाएं, अगर हम कहीं जाएंगे, अगर हम कहीं चले भी जाए तो साथ में वो टूटियां लेके जाना, और उनके शो के टाइम पे एक साइड में कहीं बैठ एग्जैक्टली। बैठ जाना, कान में हैंडफ्री लगा के सुनना तो मस्त। और ऑल्सो जो उनके एक और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगती थी कि आसिफ भाई के साथ एक पेयर होता था, उमर खान। मतलब आई डोंट नो, मतलब जो हाँ ईद हाँ, ईद जो के शोज होते थे वो हाँ कितने मजेदार होते थे। ईद के शोज की अपनी एक्साइटमेंट होती थी, न्यू ईयर के शोज की अपनी एक्साइटमेंट होती थी। रात को 12 बजे भी हो रहा है तो मोर देन वेलकम, बस सुनना है, मतलब हम एक्साइटमेंट होल्ड करते थे। चाहे वो ड्राइव टाइम शोज हो, चाहे फिर वो नाइट शोज हो, वो बहुत मजेदार होते थे। यार, आपका क्या? नाइट शो से तो याद आया, सुबह स्कूल जाना होता था मगर अम्मा से चुप चुप आगे अगर 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 सर्दियों के शोज हुआ करते थे तो कंबल में घुस के हैंडपीस ओह, लगा के सुनना मस्त था, 12 से 2 कुछ भी हो जाए। अच्छा आपको नहीं लगता कि सर्दियों की रातें नॉस्टैल्जिक होती हैं, स्पेशली जो कि हम जैसे लोग होते हैं जिन्होंने रेडियो सुन सुन के सर्दियों की रातें गुजारी हो? तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता ही। है कि हम सबके नॉस्टैल्जिक होती हैं। मुझे अभी भी रेडियो रॉकर्स क्लब, उनका एक शो होता था, हाँ रात को वो सुनना, ओफ, रात के 3-3 बजे तक वो ठहर जाते थे, और फिर वो जो भाई, मैसेजेस और ये देखो पुराने, देखो अब तो चीजें बदल सी गई हैं, लेकिन पुरानी बिल्कुल। अगर हम शोज की बात करें, पुराने शोज की, तो हम्म। इंफॉर्मेटिव हुआ करते थे। जहाँ इंटरटेनमेंट एग्जैक्टली। आपको मिल रही होती थी, ट्रू। वहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता था। अगर ट्रू। 2 घंटे के शो में अगर 1.5 घंटा भी वो तफरी और हंसी मजाक और शो और सॉन्ग्स में अगर निकल रहे हैं, तो आधा घंटा, उस आधे घंटे में, बकिया आधे घंटे में कोई ना कोई ऐसी बात हुआ करती थी कि आपको जी। कुछ ना कुछ सबक मिलता था उससे, कुछ ना कुछ आप लर्न करते थे, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन और मिला करती थी। इफ आई टॉक अबाउट आसिफ मलिक रियाज पर्टिकुलरली, तो उनका एक बेस्ट वे होता था कि वो यूथ को बड़ा टारगेट किया करते थे। मेरी लाइफ में उनका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, अगर मैं पर्सनली अपनी लाइफ की बात करूं, बिकॉज मुझे उन्होंने बहुत चेंज किया है। लाइक मतलब माई लाइफ, बट बिकॉज मैंने कभी उनसे ये तो नहीं शेयर किया ऑफ कोर्स कि मैं किस तरह से गुजरी, क्या मतलब मेरे हाँ साथ प्रॉब्लम्स होते हाँ रहे, बट हाँ, इनडायरेक्टली जिस तरह वो यूथ को टारगेट करते थे, उन्होंने रेजिलियंस सिखाई, हम सबको रेजिलियंस सिखाई कि भाई ऐसे ही। रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। हम नहीं कर सकते रेजिलियंस तो हम जिंदगी कैसे जिएंगे? हमें बाउंस बैक करना सिखाया। ऐसे बहुत सारे इम्पैक्टफुल आरजेस हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए, और शायद अगर हम आज वो बात करें तो शायद उनके उन ऐसे ही शोज है। में अभी भी
हम खो के रह जाते हैं या आंखें टीयरफुलनेस हो जाती है समटाइम्स के मतलब उफ कि वो भी एक एरा था, वो भी एक जमाना था कि जब हम उनको सुना करते थे और उनकी वो जो बातें होती थी वो जिंदगी भर के लिए हमारे साथ हैं, वो बेशक जमाना वो था जब रेडियो जो पे है, हमारे साथ नहीं। जब जो है लाइबा छोटी सी हुआ करती थी मिट्टी की, खैर छोटी तो अब भी है, बातें तो अभी भी बच्चों। क्या मतलब आपका, आप क्या मतलब कहना चाह रहे हैं कि मैं बड़ी नहीं हूँ? अब ऐसे बड़ी तो खैर थैंक यू भाई, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यंग हूँ। अच्छा, आरजे से मुझे याद आया, रेडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है, आई डोंट नो आप इससे कितना रिलेट करते हैं, कमेंट्री। तो कमेंट्री से आप कितना रिलेट करते हैं, मतलब आपका यार कभी देखो सुनने का मजे की इत्तेफाक हुआ बात, है? जैसे जैसे तुमने मुझसे बीच में पूछा ना कि आपका रेडियो का हाँ। वो, तो मैंने सुनना ही कमेंट्री से शुरू किया था। मैं क्रिकेट का इतना वाह। कोई लवर था, इतना कोई शौकीन था ना, जुनून के हद तक, ठीक है। हम्म। और उस वक्त जो कमेंटेटर्स हुआ करते थे, खैर उनमें से एक आध अब भी हैं, खास अभी तौर है पे हाँ। तारिक सईद की बात करूं, अकील समद वकील की बात समर करूं, हाँ। ठीक है ना, ये कमाल कमाल के उफ। कमेंटेटर्स थे ये। और अकील अकील समद तो खैर अभी जो है वो कमेंट्री कमेंट्री करते हैं कर हाँ। रहे होते हैं, मगर अब तारिक हाँ सईद जो है वो टीवी की तरफ चले गए टीव है। हैं। मगर उनकी जो कमेंट्री करने का जो अंदाज हुआ करता था, एक एक बॉल को जिस तरीके से वो एक्सप्लेन किया हाँ करते थे, ट्रू। कमाल कमाल कमाल। और अगर आप मुझसे पूछें तो जैसे बाय द वे अकील समर साहब भी टीवी पे कमेंट्री कर रहे होते हैं, भी डोमेस्टिक टी20 उन्होंने टीवी पे मेरा ख्याल है हम्म। कवर किया है। इत्तेफाक से स्टेडियम जाना हुआ, मुलाकात तो ना हो सकी उनसे, बट स्टेडियम जाना जरूर हुआ था तफरी करने के लिए। हमने हमने जो वहाँ मस्तियां की मैंने और मतलब बाबा ने, तो हम वहां पे बैठे हुए थे और खूब हमने जो है वो तफरियां की, 1.5 घंटा 1 घंटा एंजॉय करके आ गए। बट अच्छा लगता अगर उनसे मुलाकात होती, बट नहीं हो पाई। बट खैर बट जनरली हम जो बात करते हैं एक लाइक बीइंग अ रेडियो फैन और बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, आई बिलीव के रेडियो कमेंट्री का भी एक बहुत बड़ा, आपने से बात की, वो बड़ा रोल है। एक स्टेडियम ऐसा लग रहा होता था जैसे स्टेडियम, मतलब एक होता है ना कि ऐसे ही, स्टेडियम आपके आंखों के सामने है, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट ही, स्टेडियम आपके सामने, आप उसको वो बिल्कुल कर लें, ऐसे ही। रिवील कर लें। तो आपने कब स्टार्ट किया रेडियो सुनना ना, आपने तो ये बताया मैंने ही। कोई तकरीबन मुझे जो मैंने रेडियो सुनना शुरू किया वो 2014 में, 2014 से वाह। शुरू किया। और फिर वही सुनते सुनते शौक हुआ कि भाई जहाँ हम कमेंट्री सुना करते थे, वहीं कहीं ना कहीं हम शोज भी सुन लिया करते थे, जैसे हाँ। आसिफ भाई को सुन लिया, अयाज अहमद को सुन लिया, ठीक है। हम्म। और जो है वो सना हुमायूं को सुन लिया, ठीक है। फिर जो है क्या कहते हैं, उसी को सुन सुन के जो है फिर शौक हो गया, जब कि ये लोग ना, एक एक तजस्सुस होता था दिल में कि यार ये लोग करते किस तरीके से शोज, ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, वो तजस्सुस जो है ना, वो उस तरफ जो है वो खींच ले गया कि यार एग्जैक्टली। जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं एक कर तो, सकते। और मजे की बात, स्कूल लाइफ में अगर बात की जाए या कॉलेज लाइफ की बात की जाए, हम बोलने के बड़े ना कोई शौकीन थे। हर 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 चीज में बढ़ बढ़ के बोलना, हर टॉपिक पे बात करना, कोई इवेंट हो रहा हो तो होस्टिंग के लिए जो है वो एग्जैक्टली आगे exactly. बढ़ बढ़ के ऑडिशंस देना कि भाई मेरे ख्याल हमने है हमने मेरे ख्याल है बोलना है, वेल हम चले कोई इवेंट हो ना, फेयरवेल और वेलकम जितनी हमने होस्ट किया ना अपने ऐसे कॉलेजेस ही में, है, ओफ। ऐसे ही। मतलब वो जिंदगी भर का हमारा एक साथ है कि वहीं से हमने आगाज किया था और फिर वो करते करते रेडियो पे भी स्टार्ट किया, रेडियो पाकिस्तान पे। और फिर मेरे ख्याल है आई थिंक आपको याद होगा बीच में एक आरजे ऑफ द डे भी आया था 2016-17 में मेरा ख्याल है। हाँ, उसमें उसमें अभी मैं उसी तरफ आने वाला था कि तुम्हें याद पड़ता है तुमने अपना पहला शो कब कब किया था। 2016 में 2016 सही सही। 2000 वैसे मैंने टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो 2015, क्योंकि मैंने वेब रेडियो से आगाज किया था तो हम्म। 2015 से मेरा स्टार्ट हुआ था। फिर 2016 में मैंने लाइव शो किया था जो कि आरजे ऑफ द डे था। वो मैं रिकॉल नहीं करना चाहती एक्सपीरियंस। आप समझ आ रहे हैं क्यों? पर वैसे बस अगर रहने दे, बस बात सारी ये है कि अभी हमने बहुत कुछ करना है, तो अभी हम बहुत सी यादों को जो है ना, हम खुल के बयान नहीं कर सकते, बात सारी ये है। लेकिन अब बड़ी, वैसे
वैसे लाइव शो करना वाकई वो एक कहते थे ना आसान काम नहीं होता है। ऐसे आपको ही है। वो एक मतलब ऑनेस्टली खैर मुझे तो आइडियल मतलब एक होता है ना, आप बच्चे होते हैं उस टाइम पे आपको हर चीज बड़ी आइडियल नजर आती है ना, कि बिकॉज आप एडोलेसेंट एज में होते हैं तो उस वक्त आपको आइडिया नहीं होता, आपको लगता है यार ये कैसे कर लेते होंगे स्टूडियो में बैठ के, ये क्या बिल्कुल ऐसे ही। होता है। और यार लेकिन जब नहीं, आप उस लोगों को ये चीज जो है क्या वो कहते हैं सोचने पर मजबूर करती है, कहीं ना हाँ कहीं तजस्सुस में मुब्तला करती है कि यार एक अकेला बंदा बंद कमरे में एग्जैक्टली बैठ के बोले जा रहा है, अगर इसको सुनता कौन है। लेकिन नहीं दैट्स भाई, ट्रू। लिसनरशिप है, और और पहले जब भी थी आप और अब भी है, कहीं ना कहीं रेडियो की अहमियत हमारी जिंदगी में है भाई। और नहीं, और दूसरी चीज मैं यहाँ भी मेंशन करना चाहूंगी कि जब आप उस माइक्रोफोन के पास बैठ जाते हैं ना तो आपके जो हाथ कांपना शुरू करते हैं और जो द लेवल ऑफ एंजाइटी दैट यू गो थ्रू व्हिच इज सॉर्ट ऑफ अन मतलब दिस इज नॉट वी कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स, बिकॉज वो बहुत एक कहना चाहिए कि चिल्स पर सॉर्ट ऑफ चिल्स पड़ रहे होते हैं आपको उस टाइम पे कि बस अब तो गिरना है, अब कुछ और नहीं बिल्कुल बचा सही है। हमारे पास। और बिकॉज हाँ हाँ, यस और मजे की बात ये भी हुआ करती थी जब हम शोज किया करते थे, तो बाहर की टेंशन, घर की टेंशन और मजीद पढ़ाई की टेंशन, हम जब स्टूडियो के अंदर दाखिल होते थे ना, सब टेंशनों को भुलाकर हम सिर्फ ये होते थे कि यार मैं हूँ और मेरे सामने लिसनर्स हैं, अपने और दिल की वो बात किया करते थे, उनकी दिल की बातें ट्रू सुना किया करते थे। वो कहते थे ना कि हम, कि आप मैसेज टाइप करें और लिख भेजिए फला फला नंबर पर, और लिख दैट्स डालिए ट्रू। अपनी दिल की बात मन की मुराद, ऐसे ही था। अच्छा आसिफ भाई से ये बात हमने अडॉप्ट की थी कि वो यही बताते थे कि तो जब मैं स्टूडियो आता हूँ ना तो मैं अपनी टेंशन्स बाहर छोड़कर आता हूँ। अब उस टाइम पे सुनने में ना बहुत डिफिकल्ट लगता था जब हम शोज नहीं करते थे, जब हम छोटे थे, हम जब लिसनर्स हुआ करते थे। छोटे तो हम अभी भी हैं बट एनीवेज एनीवेज बट जैसे जनरली हम बात करें तो जैसे हम उस टाइम पे जिस एज में हुआ करते थे तो उस वक्त जो फील होता था वो यही होता था कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, आपको रोना आ रहा है, आप हाँ इमोशनल फील हाँ, कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, और आप कैसे कंट्रोल कर लेते क्योंकि हैं द आपको ना मोमेंट हर आप तरह उस के लिसनर को हर तरह से डील करना पड़ता था। नहीं एग्जैक्टली exactly, मैं ये कहने की कोशिश करूंगी जब आसिफ भाई ये बात कहा करते थे ना कि मैं हर टेंशन दूर छोड़ के आता हूँ, तो उस वक्त मेरे लिए साइकोलॉजिकली भी इस चीज को डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता था बिल्कुल बीइंग अ ऐसे ही है, लिसनर। बिल्कुल ऐसे लेकिन जब हम उस माइक्रोफोन पे पहुंचे और जब हमने खुद ही। इस चीज को एक्सपीरियंस किया तो वाकई आपके अंदर एक कुदरती एक नेचुरली आप एक हिम्मत पैशन आपको उस वक्त तक ले जाते हैं जब आप हर टेंशन भूल जाते हैं और उसको बिल्कुल ऐसे वाकई स्टूडियो से बाहर छोड़कर आप कहीं आएंगे और उसके बाद आप जो है वो शो स्टार्ट बिल्कुल ऐसे करेंगे। ही। और मजे की बात ये भी है कि जो हम इस काबिल हो चुके हैं कि कुछ बोल सकते हैं किसी हम्म क्या कहते हैं तकरीब में और ऑडियंस के सामने, हमें ट्रू जो हम इस काबिल हुए हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारे वालिदैन की दुआएं, असातिज़ा की मेहनत के एग्जैक्टली साथ साथ इन लोगों का भी बेशक बहुत बड़ा हाथ है। खास तौर बेशक पर आसिफ भाई की बात अगर हम करें तो गलत ना हाय होगी कि नॉस्टैल्जिया हमें मोटिवेट करने में, और एक तरीके से वो हमारी हौसला अफजाई किया करते थे, और जब वो हौसला अफजाई किया करते थे ना हमारी हर कामयाबी पर, तो एक इतनी अंदर से एक मोटिवेशन मिलती थी, कुछ कर जाने की, कुछ पाने की जो लगन थी ना, उसमें कई एग्जैक्टली गुना जो है ना वो इजाफा हो जाया करता था। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो सफर है वो बहुत जल्दी उन्होंने खत्म कर दिया रेडियो का, मुझे ऐसा लगता है वो अभी और भी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना अच्छे लोग ज्यादा नहीं रहते। और फिर जब उन्होंने अपना स्टार्ट किया वो खुद एक बहुत बड़े रेजिलिएंट स्टार थे, उनकी अपनी एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी जब वो बताते थे कि मैं सॉरी मैं जॉब भी करता था, मुझे वो रेडियो की एंटेनास देख देख के, बिल्डिंग्स बिल्कुल देख देख ऐसे के ही जो है है, वो शौक होता था। ऐसे ही है। और मैं पता नहीं मतलब उनकी एक अपनी जर्नी थी जब उन्होंने शेयर की थी तो उन्होंने कहा था हार मत मानना। आई रिमेम्बर शफात भाई जब मैं पहली दफा आर्ट ऑफ द डे करने गई थी तो मेरी जिंदगी की पहली रिजेक्शन भी मैंने फेस की हुई थी उस टाइम पे, ओह, तो एक ट्रोमेटिक अब बहरहाल वो क्या सीन था, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स नॉट डाइव इनटू द डिटेल्स, कभी फुर्सत में जाएंगे, अभी मेरा ख्याल है टाइम शॉर्ट है हमारे पास। बिल्कुल तो ऐसे ही है। तो मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जैसे उन्होंने मुझे एक बात की थी लाइबा, तुम सिर्फ एक बार रिजेक्ट हुई हो, मैं 4 बार रिजेक्ट हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि यू नो लाइबा रिजेक्शंस डजंट मैटर, द ऐसे ही रिजेक्शंस है। डोंट मैटर, द ओनली थिंग मैटर्स इज दैट तुम्हारा पैशन कहाँ तक जाएगा।
आज भी जब वो चीजें मुझे समझ आती हैं, उनकी बातें कान में गूंजती हैं, तो यकीनन वो हिम्मत दोबारा से आ जाती है। लोग ऐसे ही मुझसे भाई, कहते मजे हैं, की बात तो ये है कि आई डोंट नो हम्म, आई डोंट नो कि आपको ये लोग पूछते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि आप रिकवर कैसे कर लेती हैं जल्दी ना, हम्म, मतलब चीजों से। जिंदगी में बहुत कुछ बर्नआउट्स और बहुत सारे चैलेंजेस से आप गुजर रहे होते हैं, लेकिन शायद जो रिकवर करना, रेजिलियंस जो हमें उन्होंने सिखाई ना, उसके बाद से शायद वो रेजिलियंस आज तक कोई हमें टीच नहीं कर सका है। बिल्कुल वो ऐसे ही एक है। जो प्रॉब्लम चीजें वही तो हैं उनकी बहरहाल। उनकी उनकी हौसला अफजाई थी, उनकी मोटिवेशन थी, Yeah, जो हमें उसने आगे बढ़ने से जो है ना रोका नहीं, ठीक है ना। मैं that's true. खुद तकरीबन मैंने कोई 4.5 साल तक रिजेक्शंस बर्दाश्त किए हैं। मैं तो कोई 90-90 सेकंड्स के ऑडिशन देने जाता था, और आगे से मेरा वो, भी कुछ यही हाल था। हाँ और वो आगे से बोलते थे हाँ सही है, ओके, बड़े मजे मजे के ना खूबसूरत खूबसूरत से फेस बनाकर, ओहो, और ना ओहो। ठीक है ओके मत। फिर वो दिन, आज का दिन कहीं से कॉल ही नहीं आती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं ना कि आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती है, तो Exactly. सब्र का फल आपको मिलता है कहीं ना कहीं। मिलता अच्छा है, अच्छा वैभव, exactly. मुझे मुझे ये बताओ भाई, तुमने माशाल्लाह से शोज भी किए हैं, माशाल्लाह से इवेंट भी जी। होस्ट होस्ट किया, कोई मजेदार सा वाकया याद हो जो लाइव शोज करते हुए या लाइव इवेंट्स को होस्ट करते हुए याद हो, या कोई मजेदार सा ब्लंडर हो जिससे तुम्हें जो है Um, ना वो हंस हंस के लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया हो बाद में। यार ब्लंडर, दैट्स अ गुड आइडिया। अच्छा क्वेश्चन है आपका, सोचना पड़ेगा। वैसे बहुत सारे हैं एक्चुअली। लाइव शो ही मेरा बहुत बड़ा एक ब्लंडर था, जो पहला लाइव शो था। मैं आपको क्या बताऊं ना, मतलब आई थिंक वो उसमें मेरे बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं। बट हाँ, एक बार मैंने एक हरकत ही की थी, मुझे याद है 2022 में मेरा ख्याल है, अभी पिछले साल, जब मैं एक इवेंट मॉडरेट कर रही थी। तो एक छोटा सा ब्लंडर मुझसे ये हुआ कि मेरे भूल, मैं किसी को अनाउंस कर रही थी वहां पे। तो एक पर्सनालिटी थी, उनको अनाउंस कर रही थी मैं, तो ऑफ कोर्स शी वाज अ फीमेल डेफिनेटली। तो मेरे मुंह से ही निकलने वाला था, और ऑलमोस्ट निकल गया था, और फिर उसके बाद मैंने उसे कवर किया। और जब मैं लिटरली मतलब जब जेंडर चेंज करते करते मैं जो है वो कहना चाहिए कि मैंने कवर किया उस चीज को, लेकिन जब मैं लिटरली अपनी ड्यूटीज से, होस्टिंग ड्यूटीज से जब फारिग हुई, तो ऑनेस्टली आई वाज देयर कि यार ये क्या किया था मैंने। होता ही है। ही ही शी को ही, ये हरकतें, ये अच्छा, ये इस तरह के छोटे छोटे ब्लंडर्स। बट बहरहाल बहुत इस तरह का ब्लंडर अभी इस वक्त तो मेरे जहन में नहीं आ रहा, बट हाँ हुए होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि और ना हुए कमाल, हो। और हाँ लाइबा हो और साथ में ब्लंडर हो ऐसा हाँ जी जी, आप तो बहुत परफेक्ट है ना। नहीं 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 भाई, मैंने ये कब और मैं ये कभी कह भी नहीं सकता, क्योंकि हर नया दिन जो है ना वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखा रहा होता है। देखिए, इसे इसे कहा जाता है खुद को परफेक्ट सोचना और दूसरों को परफेक्ट सोचना। ये डेविड ह्यूम की एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी थी फिलोसफी के अंदर, द ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कुछ इसी तरह के ट्रांजिशन में, या इस तरह के कुछ ट्रांस में चल रहे थे, इसीलिए आपको अपना आप भी आइडियल दिखाई दे रहा था, और शायद अपना आसपास का एनवायरनमेंट भी आइडियल दिखाई दे रहा था। बट खैर चलें, रहने अरे देते यार, हैं। ये कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रही है, इसको स्टार्ट करो। अच्छा, नहीं, बात बात सारी ये बात यही है कि यार कमाल इसी में है कि आप कोई ब्लेंडर मारो और उसको उसी वक्त जो है ना वो सेकंड के हजार में उसमें हिस्से में जाकर अ, उसको कवर कवर अच्छा, आपने आपने कभी आर्टिस्ट के ब्लंडर्स को पकड़ा है? वैसे ये बीइंग अ लिस्टर, ये भी बहुत मजे का काम होता है, मतलब कि आर्टिस्ट के ब्लंडर्स को पकड़ना। मैंने यार कमेंट्री देखो, में एक ब्लंडर पकड़ लिया था किसी का। यार आरजेएस की ना, अगर मैं आज के दौर की बात करूं, या ज्यादातर जो है वो ब्लेंडर्स की, अगर हम ब्लेंडर्स उस सेंस में कहें कि तलफ्फुज से अदायगी, जो उर्दू उर्दू जो है ना, हाँ उर्दू हाँ, की गलतियां, उसमें ब्लेंडर्स बहुत सारे होते हैं। खैर, हम बहुत। हम ये नहीं कहते कि हम परफेक्ट हैं। हम खुद बहुत अच्छा बोलते हाँ। हैं, नहीं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमें जो सिखाया है, जो अच्छा बोलना और लोगों से बात किस तरीके से करनी है, इंटरव्यूज किस तरीके से करने हैं, वो हमें रेडियो पाकिस्तान ने सिखाया। क्योंकि रेडियो दैट्स ट्रू। पाकिस्तान एक जो है ना हमारा एक एक समझो एक स्कूल था, हमें उसने नीचे से इंस्टीट्यूशन लेकर था। ऊपर तक पहुंचाया, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है, ऐसे असल में देखें, मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो पाकिस्तान पे रहते हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, लाइक जब आप वहाँ पर सीख रहे होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स आपके साथ हर वक्त होते थे। अगर आपके शो में कोई प्रॉब्लम्स होती थी, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर
वन ऑफ द पीपल जिनके पास प्रोड्यूसर्स ऐसे थे कि जिन्होंने हमें हर मोड़ पर गाइड किया, इस्यान बाजी, साद भाई, वो उस टाइम हमें ये कहा करते थे कि देखो यार, इट्स ओके टू हैव ब्लंडर्स, हाँ, फाइन, समझ आता है, लेकिन सीखो ना, दोबारा नहीं होने ऐसे चाहिए, ही क्योंकि भाई ये मैं चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती ऐसे ही है, मैं वही कहूँ ना, मजे की बात तो ये थी कि कभी आरजे और वो प्रोड्यूसर वाली चीज तो हमें फील हो ही नहीं वहां पे। है। एग्जैक्टली हम तो मेरे ख्याल जस्ट है एक, आपको याद होगा, हाँ, लास्ट जब ईद के शोज, हम ईद से पहले शोज जब हम रिकॉर्ड करवा रहे थे, तो उस टाइम पे आई थिंक बिकॉज हमारे गेस्ट वगैरह शायद उन्होंने डिले कर दिया था, तो हम सब बैठे हुए थे, तो उस टाइम पे हम सब हंस रहे थे बैठ के, वी जस्ट टॉकिंग, गेटिंग इनटू समवन, एवरीबॉडी इज लाइक चैट एंड स्टफ, हम चैट वगैरह कर रहे थे लाइव में, एक दूसरे की शेयरिंग कर ऐसे रहे ही। थे। और उस टाइम पे मजे हमारे की प्रोड्यूसर बात, साहिबा हमारे साथ बैठी नहीं थी। हाँ, तो हाँ, वो एक मोमेंट्स थे जो आज भी शायद हमें रिमाइंड करवाते हैं कि मतलब ऐसे ही। आरजे और प्रोड्यूसर के बीच में, आरजे और प्रोड्यूसर वाला अगर सिर्फ हायरार्की क्रिएट हो जाएगी, तो मेरा हम्म, ख्याल है फिर रेडियो शो नहीं बन सकता, बिकॉज भाई दोनों को ऐसे ही मिल के है। साथ काम करना वहां है। पे हमें बड़ा जो है वो उन्होंने फ्रेंडली माहौल माहौल दिया, और कोई कोई रोक टोक नहीं थी। हाँ, जाहिर सी बात है, हमें चैनल की पॉलिसीज को भी फॉलो करना होता है, हम हर चीज को जो डेफिनेटली। है ना वो बड़े ध्यान से और बड़े कोई अच्छे तरीके से लेके चल रहे होते थे। मुझे मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है कि लास्ट शो जो रेडियो का था वो मेरा तुम्हारे ही साथ था, और हमने जी। ये चीज़ बड़ी अच्छी, उस दिन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास कोई गेस्ट नहीं था, ठीक है, और कोई गेस्ट हम्म। हमारे पास नहीं आए थे, और हमें जी जी। खुल के बोलने का मौका मिला था, तो उस दिन हमारे प्रोड्यूसर जो पर है वो खुल गए थे। हाँ, वो हैरान परेशान थे कि यार आखिर ये लोग कितना बोलते हैं, और अगर इनको छूट दे दी जाए तो इनके लिए तो ये 1 घंटा क्या 24 घंटे भी कम है। दैट्स वेरी ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि असल में बोलने का जो एक प्रॉपर प्रोसेस है ना, ये सब डायरेक्ट, ये राइटिंग है, स्पीकिंग है, फ्रॉम अ वेरी फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो भी इंसान इस फील्ड में होते हैं, जो लोग इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, उन सबका ये कहना होता है, ये डायरेक्ट आपके थॉट प्रोसेस से लिंक्ड होता है। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा बोल सकते हैं। इस वक्त अगर मैं ये सोचूं कि अच्छा, अगर मुझे फॉर एग्जांपल बहुत इस वक्त मैं थोड़ा सा सैड हूँ, या मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मैं नहीं अच्छा बोल पा रही, या मुझे इस वक्त लगता है कि यार मतलब ठीक है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तो मैं उस तरह नहीं बोल सकती, क्योंकि वो मेरी बॉडी से, मेरे थॉट प्रोसेस से लिंक है। सेम गोस फॉर राइटिंग एज वेल, कि राइटिंग का भी यही सीन होता है कि जब आप लिख रहे होते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप स्ट्रेस में हो तो ना लिखें, जब आपको स्ट्रेस हो बहुत ज्यादा तो आप ना बोलें, क्योंकि आप नहीं बोल सकते, और अगर आप बोलेंगे तो आप अगले बंदे के अंदर भी ये स्ट्रेस जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, स्पेशली लिसनर जो आपके साथ सेटिस्फाई होने के लिए आया है, आपको जो है वो खुद अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आया, तो मेरा ख्याल है उस टाइम पर, और ये सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि इस चीज पर गौर किया जाए कि यू नीड अ मेंटल ब्रेक जब आप बोल रहे हैं, जब आप लिख रहे हैं। तभी हमारे प्रोड्यूसर्स हमें, अगर नहीं भी कभी, मुझे याद है जब हमारे 2 शोज की एक साथ रिकॉर्डिंग थी, तो बीच में उन्होंने गैप दे के हमारे साथ सिर्फ बातें की थी, बिल्कुल और ऐसे हम ही। मतलब बैठे हुए थे, बिकॉज ऑफ गेस्ट वगैरह भी चले डिले हुए, वट एवर, बिकॉज वो आ रहे थे उस टाइम पे, रीच कर थे, लेकिन हमारे शो के पास टाइम था, तो उन्होंने शो से रिलेटेड कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ हमें गैप दिया कि चलो हम आप इधर उधर की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। तो मेरा बिल्कुल ख्याल ऐसे है ये एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है जो कि बहुत नीड इस वक्त रखती है, और इस चीज को मेरा ख्याल है ऐसे कंसिडर ही भी है, किया जाता था। तो ये बिल्कुल सबसे ऐसे बेस्ट पार्ट थी, और शायद इसीलिए हम सब पार्ट थी, वाह, ये बेस्ट पार्ट था, तो इसलिए होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता इसलिए बोलते हैं ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लाभ तुम बहुत बोलती हो। अच्छा, खैर, अच्छा, अब तो खैर हमारा ये जो तफरीह का जो सिलसिला है, ये हम है। अब अख्ताम की जानिब गामजन है। अच्छा लबा, मैंने सुना है जी। कि भाई तुम गाती बड़ा अच्छा हो यार, तो हमारे लिसनर्स को अपनी आवाज में थोड़ा सा इंटरटेन तो करो, कोई अच्छा सा गाना हो जाए, एक दो शफात भाई, लाइन। आई डोंट थिंक गाना गा सकती, मेरा गला बहुत आउट हुआ है, बट कोई नहीं, चलें, कोई नहीं, कोई ट्राई नहीं, कोई नहीं, एक लाइन, हाँ। ट्राई करते हैं। हाँ, कौन सा गाना गाऊं? कोई भी, कोई भी। ओके। सॉरी। ठीक है, मेरे ख्याल है मेरे फिलहाल जहन में यही आ रहा है, और वो ये लेजेंडरी सजाद अली साहब का गाना है, लेकिन ओके। मुझे मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे खराब ना कर दूं, तो आई एम कोई नहीं, रियली कोई नहीं, कोई सॉरी नहीं, चले चले, स्टार्ट स्टार्ट अगर स्टार्ट। खराब होता है। हाँ, स्टार्ट। चुप से हो गए हो क्यों,
बात क्यों नहीं करते, छोटी छोटी बातों पे जीते जी नहीं मरते। या शाफात भाई रीटेक क्या बात है, रीटेक ले कोई नहीं, कोई रीटेक नहीं, ले कोई सक। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, 2 मिनट है आपके पास, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा ओके 1 2 3। चुप से हो गए हो क्यों, बात क्यों नहीं करते, छोटी छोटी बातों पे जीते जी नहीं मरते, क्या बात। हाथ काले करते हो नाम लिख के हाथों पे, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, सारा दिन अकेले में रात भर ख्यालों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्या बात है क्यों जी। उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्या बात है जी, क्या बात है भाई। उम्मीद करता हूँ कि हमारे देखने वालों को आज की ये खूबसूरत सी ऑनलाइन बैठक जिसमें हमने ये फ्री का कॉन्सर्ट जो आपको मिला है ना, ये ऐसे ही हो सकता था। हम माजरत चाहते हैं, मेरा आई थिंक मैंने रुइन कर दी, मेरा गला बहुत ही डाउन हुआ था, कोई नहीं, तो कोई मेरा नहीं। ख्याल अब है हाँ, अब मसला ये भी है कि हमारी जो जूम का जो वक्त है वो भी बस कुछ ही सेकंड्स का जो है वो रह जी गया है। जाते जाते क्या कहना चाहोगी अपने देखने वालों से, क्योंकि तुमने भी माशाल्लाह से यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो कुछ कहना चाहो देखने वालों को, आखिरी 1 मिनट है तुम्हारे पास। जी सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अच्छा YouTube चैनल जो मैंने स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स आप उसको देख सकते हैं। मैंने फिलहाल उसको थोड़ा सा स्टॉप लगाया हुआ है क्योंकि मेरी पढ़ाई है, लेकिन डेफिनेटली मोर कंटेंट कमिंग अप। नाम अभी बताओ, नाम फिलहाल बताओ। टॉक टॉक रॉक्स बाय लाइबा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। TALKROCKS बाय LAIBA, आप उसको सर्च कर सकते हैं। और वहाँ पे हम कुछ सेल्फ डिस्कवरी, मेंटल हेल्थ और लाइफ रिलेटेड टिप्स आपसे शेयर करते हैं। तो पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है एंड आई होप कि आपको पसंद आएगी। प्लीज डू सब्सक्राइब दैट चैनल एंड थैंक यू शफात भाई फॉर हैविंग मी। चले जनाब, आपने लाजमी जाके लाइबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है। कि चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ पुरानी याद लाइबा के साथ आपने एंजॉय किया होगा। हमने थोड़ी सी एक कोशिश करी कि पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए, कुछ लोगों के चेहरों पर अपनी बातों से, अपनी चटपटी सी, वो क्या कहते हैं, शरारतों से जो है वो आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरी जाए। तो जनाब, आपने इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लेना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द होगी एक नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात। तब तक के लिए आपने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे और लैबा को रखना है दुआ में याद। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से मज़ेदार मज़ेदार से सेगमेंट्स और वीडियोस लेकर आते रहें एक साथ, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और लाइबा को बोलना है, लाइबा का नाम लेकर, कि भाई आ जाया करो, वक्त निकाल करो। ठीक है जी नहीं लाइबा। थैंक यू। नहीं वो एक्चुअली क्या है ना कि आपको वक्त देने में मुझे मुझे ना एक्चुअली आपको तंग करने में बहुत मजा आता है, वरना वक्त मेरे पास बहुत है। वो बात अलग है, हाँ, सदा नहीं के आई एम मारे जस्ट किडिंग। थे। अच्छा जी 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 बिल्कुल। थैंक यू सो मच तो शफात भाई जनाब वंस अगेन फॉर बिल्कुल, हैविंग मी। यू आर वेलकम। इसी के साथ मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।